हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 19। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईपो जान और आयवन के साथ बहुत सारा वक्त बिताता है और ईपो के दिल में भी जान के लिए कुछ कुछ होने लगा था। अब आगे की स्टोरी। ईपो बेड के ऊपर बैठकर कार रेसिंग देख रहा था। जान उसके लिए मेडिसिन और एक ग्लास में पानी देता है, मगर ईपो का तो पूरी तरह अटेंशन टीवी के ऊपर था। वो ग्लास को प्रॉपर्ली नहीं पकड़ता, जिसके वजह से पानी ईपो के शर्ट के ऊपर गिर जाता है। जान तो पूरी तरह पैनिक हो जाता है, कहीं ईपो उसे बहुत ज़्यादा डांट ना दे। जान डरते हुए कहता है, आई एम सॉरी ईपो। ईपो कहता है, रिलैक्स, कोई बात नहीं। जान तो बस ईपो की तरफ ही देखने लगता है। वो पूरी तरह शौक में था, फिर भी डरते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा शर्ट लेकर आता हूँ, तुम चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये कहकर वो वार्डरोब के पास चला जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, क्या वो मेरे लिए कपड़ा निकालेगा। यही सोचते हुए वो अपनी पास्ट की बातें रिकॉल करने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, ईबो बेड पर लेटकर वो अपने फ़ोन में देख रहा था। जेनेला अपना ड्रेस दिखाते हुए कहती है, ईबो क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो। ईबो कहता है, हाँ क्या है। जेनेला साय करते हुए कहती है, मैं आज फंक्शन में मैं कौन सा सूट पहनूं। वो ये कहकर एक रेड और वाइट ड्रेस ईबो को दिखाने लगता है। ईबो कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, तुम्हें सब कुछ सूट करती है। जेनेला जब घूर के ईबो को तरफ देखने लगता है तो ईबो कहता है, ठीक है, वो रेड वन पहन लो, वो तुम पर बहुत ज़्यादा सूट करेगी। जेनेला मुस्कुराने लगती है। ईबो कहता है, ठीक है, प्लीज़ मेरे लिए भी एक कपड़ा निकाल लो। जेनेला कहती है, मैं सारा को कह दूँगी, वो तुम्हारे लिए प्रेस कर देगी। ईबो कहता है, क्यों, तुम क्यों नहीं। अगर तुम मेरा काम करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जेनेला कहती है, ईबो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कितना सारा काम करती हूँ, तुम अपना कपड़ा वार्डरोब से निकाल कर सारा को दे दो, वो तुम्हारे लिए प्रेस कर देगी। ये कहकर जेनेला वहाँ से चली जाती थी। यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जान वार्डरोब से एक शर्ट निकाल कर एक ईबो की तरफ दिखाता है। जान कहता है, ईबो ये पहनोगे। ईबो शर्ट की तरफ बिना देखे ही कह देता है, हाँ ये अच्छा है। जान कहता है, एक बार देख तो लो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो। ईबो जान की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारा चॉइस बहुत ज़्यादा बेस्ट है, तुम्हारा चॉइस और मेरा चॉइस सेम ही है। तुम्हें पता है, तुम मेरे चॉइस के बारे में सब कुछ पता है, मेरे खाने के बारे में भी तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब कुछ तुम्हें पता है। वो कैसे। जान हेजिटेट होते हुए कहता है, मैरिज के बाद मैं डैड से तुम्हारे चॉइस के बारे में सब कुछ पता किया था। वो कहता है, जान कहता है, ठीक है, तुम चेंज कर लो। ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। ईबो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। अब मॉर्निंग में कुरेन ईबो के रूम में आता है ईबो से मिलने के लिए। ईबो जो लैपटॉप में बहुत ज़्यादा बिजी था, कुरेन कब उसके पास आता है उसे पता भी नहीं चलता। कुरेन कहता है, क्या तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो। ईबो कहता है, सॉरी डैड, मुझे पता नहीं था, मैं नोटिस ही नहीं कर पाया। कुरेन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम क्या कर रहे हो। ईबो कहता है, मैं एक नया प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। कुरेन कहता है, वाह दैट्स ग्रेट, तुम एक काम डेरियन को दे दो, वो वेंसू से बहुत अच्छा काम करता है। ईबो कहता है, डैड मैं भी यही सोच रहा था। कुरेन कहता है, मगर हम इस बारे में सिस्टर इन लॉ से कुछ भी नहीं कह सकते, नहीं तो वो नाराज़ होंगे। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो कॉल कर देना। ये कहकर कुरेन वहाँ से चला जाता है। अब कुरेन अपने ऑफिस आ जाता है। डेरियन उसके पास जाकर ग्रेट करते हुए कहता है, सर असाइनमेंट पूरी तरह कंप्लीट हो गया है,
इसमें बस आपका सिग्नेचर की ज़रूरत है। कोरेन वो फाइल चेक करने लगता है और कहता है ये प्रोजेक्ट ईबो के अंडर है। मुझे लगता है इसमें ईबो का सिग्नेचर की ज़रूरत है। तुम ड्राइवर के साथ वांग मैंसन चले जाओ और उसके साथ डिस्कशन कर लेना। डेरियन थैंक यू कहकर वो करते हुए वहाँ से चला जाता है। कोरेन भी ईबो को कॉल करके डेरियन आने के बाद उसे कह देता है। डेरियन कार में बैठते हुए मन में सोचता है इतने दिनों बाद मैं तुमसे मिलूँगा। मैं बस तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे देखकर क्या सोचते हो। दूसरी तरफ जान वो गार्डनिंग कर रहा था। उसी समय कार हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो उस तरफ देखने लगता है। डेरियन जो कार से बाहर आ रहा था। जान तो डेरियन को देखकर ही पूरी तरह शॉक हो जाता है। डेरियन स्मिक करते हुए वांग मैंसन के अंदर चला जाता है, ईबो के रूम के पास। जान अपने मन में सोचने लगता है डेरियन वो यहाँ क्या कर रहा है, वो भी मैंसन के अंदर। डेरियन सोफे के ऊपर बैठ जाता है। ईबो कहता है ऑफिस का काम कैसे चल रहा है। डेरियन कहता है सब कुछ ठीक है, प्लीज़ सर इसमें सिग्नेचर्स की ज़रूरत है। ईबो उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर लेता है। डेरियन हैंडशेक कहकर थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। वो देखता है जान जो डोर के पास ही खड़ा हुआ था। वो जान की तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। जान ईबो के पास आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा टेंस दिख रहा था। ईबो कहता है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। जान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो इंसान कौन था। ईबो कहता है वो वांग कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है। जान कहता है नहीं वैसे ही। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। डेरियन अपना ऑफिस जैसे ही पहुंचता है वो जान को कॉल करने लगता है। जान कॉल पिक करते हुए कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों किया। डेरियन कहता है क्या मतलब तुम्हारा, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तुम्हें पता है मैं तुम्हें देखकर कितना ज़्यादा खुश हो गया। जान कहता है चुप रहो, बताओ क्या चाहते हो। डेरियन कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं कर सकता क्योंकि मैं अनकंडीशनली तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और जो जिसे प्यार करता है वो उसे कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। जान गुस्सा होते हुए कहता है चुप रहो, दोबारा कॉल मत करना। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है और डेरियन एक टेबल से स्माइल देता है। अब जान ईबो के रूम में आ जाता है। उसके लिए जूस लेकर आया था। जूस रखकर वहाँ से जाने ही वाला था कि ईबो जान को रोक लेता है और कहता है थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जान ईबो के पास बैठ जाता है। ईबो हेजिटेट होते हुए कहता है वो डॉक्टर ने कहा है मैं अपनी सोच अगर अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर कर सकता हूँ। मुझे लगता है हम दोनों फ्रेंड्स हैं। जान मुस्कुराते हुए कहता है हाँ तुम चाहो कुछ भी शेयर कर सकते हो। ईबो कहता है मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। जान कहता है क्या मतलब तुम्हारा, तुम क्या जानना चाहते हो। ईबो कहता है तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुम मेरे जैसे इंसान से शादी करने के लिए मान गए थे। जान कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा मगर उससे पहले तुम मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम अपने डैड को ब्लेम नहीं करोगे। ईबो कहता है ठीक है। जान अब ईबो से सारी बातें कह देता है। जान कहता है इसमें मेरी डैड की कोई गलती नहीं है, इसमें बस मेरी मामा की ही गलती है। वो तुम्हारे कंडीशन के बारे में हम सबसे छुपाया था। ईबो कहता है मगर वो तो तुम्हारे मामा है, वो तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं। जान कहता है वो मेरे स्टेप मदर है। ईबो कहता है ओ। जान क्या मैं तुम्हें और कुछ कह सकता हूँ, तुम्हारे दिल में अपनी एक्स फियांसी के लिए कोई फीलिंग है। जान गुस्सा होकर बेड से खड़ा हो जाता है और कहता है मेरा फीलिंग उसी दिन ही मर गया था जिस दिन मुझे पता चला
कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेडी पर्सन है और बास्टर्ड है। ईपो कहता है ओ आई सी। जैन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेनिला और हापेंग एक हनीमून ट्रिप के बाद अपने घर वापस आ जाते हैं। जेनिला सोफे पर बैठी हुई थी। वो कहती है हापेंग प्लीज़ मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। हापेंग उसे इग्नोर करने लगता है। जेनिला उसे फिर से कहने लगता है। हापेंग कहता है किचन पास में है, तुम जाकर खुद पानी लेकर आ जाओ। जेनिला कहती है पेंग क्या हो गया है, तुम वह हापेंग नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। तुम ट्रिप पर ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे और तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहा है। तुम हमेशा मुझे होटल में अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए चले गए थे। हापेंग कहता है प्लीज़ मेरे समय बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, तुम्हारी ऐसी नॉनसेंस बातें सुनना मैं नहीं चाहता। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेनिला बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। वो भी बेड पर बैठकर अपनी पास्ट की बातें सोचने लगती है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाई जाती है। जेनिला गुस्सा होते हुए खड़ी हुई थी। ईपो उसके पास जाकर कहता है जेनी अभी भी तुम मुझसे नाराज़ हो? ठीक है, मैं तुम्हें अपोलॉजी करता हूँ। आगे से मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाऊंगी, ठीक है? जेनेला कहती है मगर तुमने मुझे प्रॉपर्ली सॉरी भी नहीं कहा। ईपो कहता है ठीक है, मैं तुमसे कैसे अपोलॉजी कर सकूं? बताओ, क्या मैं नीज पर बैठकर अपने कान पकड़ते हुए सॉरी कहूँगा? जेनेला नोट करता है। तो ईपो कहता है क्या ऐसा करने से तुम मुझे माफ़ कर दोगे? जेनिला कहती है ठीक है। ईपो कहता है ठीक है। ये कहकर वो नीच पर बैठ जाता है और अपने कान को पकड़ते हुए कहता है सॉरी माई जेनी। जेनिला मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर उसे गले लगा लेता है। ईपो भी मुस्कुराते हुए कहता है जेनिला तुम मुझे दोबारा इस तरह गुस्सा मत होना, नहीं तो मेरा हार्ट बीट करना ही बंद कर लेता है। जेनिला कहती है तुम्हें क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँगा। अब खुश हो? अब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यहीं पर ही फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। जब जेनिला ये सब कुछ बारे में सोच ही रही थी उसी समय हापेंग उस रूम में आ जाता है। वो और अपने साइड का ब्लैंकेट फिक्स करके बेड पे लेट जाता है। जेनिला हापेंग की तरफ देखकर वो रोने लगती है। अब रात का वक्त हो गया था। हापेंग अपने दोस्त विन जूलियो से मिलने गया था। विन जूलियो कहता है हापेंग तुम्हारे शादी को बस एक महीना ही हुआ है, तुम अभी से अपनी ट्रू कलर दिखाना शुरू कर दिया है। हापेंग कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, ड्रामा करते हुए मैं पूरी तरह थक गया हूँ। वो बहुत ज़्यादा ड्रामाटिक है। विन जूलियो कहता है ठीक है, मगर तुम पहले उसे बहुत सारा पैसा निकाल देना, उसके बाद तुम उसे छोड़ देना या फिर डिवोर्स दे देना, मगर उससे पहले 2 करोड़ रुपया उसे ज़रूर लेकर आ जाना। हापेंग कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मगर एंजुलियो कहता है पहले तुम अपने प्रॉफिट के बारे में सोचो, उसके बाद और कुछ सोचना। हापेंग कहता है तुम ठीक कह रहे हो। दूसरी तरफ जान ईबो के लिए कॉफ़ी लेकर आता है। ईबो कहता है मुझे लगता है अगर तुम चले गए तो मुझे ऐसी अमेजिंग कॉफ़ी कहाँ से मिलेगा। जान थोड़ा सा सैड हो जाता है। ईबो कहता है तुम्हारे जाने के बाद आइवान भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा, वो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया है, मगर तुम मेरे साथ रहकर अपनी लाइफ को इस तरह डिस्टर्ब मत करो। मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सकता, तुम मुझसे भी ज़्यादा बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो। जान पूरी तरह शांत रहता है और कुछ देर बाद कहता है मुझे पता है आइवान मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और मैं भी। मैं यहाँ से जाने के बाद बीच बीच में उसे मिलने आऊँगा, डोंट वरी। ये कहकर जान वहाँ से चला जाता है।